विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के कोचिंग क्लासेस में। प्यारे दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा आज आपको क्लास थोड़ा लेट में मिल रही होगी, क्योंकि बात यह है रात को काफ़ी तेज़ से बुखार आ गया था। दरअसल इस बार संडे को भी टीचर्स डे था, तो बिल्कुल आराम करने का टाइम ही नहीं मिला और काफ़ी ज़्यादा वर्क करने के बाद भी जो है फिर रात को 2 बजे तक खुद की पढ़ाई और वीडियो शूटिंग ये सब करने की वजह से मेरा जो शेड्यूल था वो बिल्कुल गड़बड़ा गया। क्योंकि मैं खाना नहीं खाता हूँ, खाना मैं रात को 2 बजे खाता हूँ, क्योंकि अगर मैं खाना खा लूँगा तो मुझे नींद आ जाती है। ये मेरे अंदर एक पता नहीं क्या है। अगर मैं 8 बजे खाना खा लूँगा तो 8:30 बजे नींद आ जाएगी, इसलिए मैं खाना नहीं खाता। हो सकता है आप सभी लोगों के साथ भी ऐसा ही होता हो कि खाना खाते ही नींद आ जाती है, तो खाना थोड़ा लेट में खाएँ, नींद नहीं आएगी। तो बुखार अभी भी है। मैं थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करके आया हूँ और अभी बज रहा है 8:15 और 8:30 बजे मैं क्लास स्कूल के लिए निकलूँगा। तो मैंने सोचा कि आपकी क्लास ले लूँ, ठीक है। तो एक छोटा सा हमारी कोशिश चल रही है संविधान को समझने की, ठीक है। हम इंडियन पॉलिटी को छोटी सी कोशिश के साथ समझने का प्रयास कर रहे हैं। मैं भी बहुत ज़्यादा बड़ा टीचर नहीं हूँ, मैं तो मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री फिज़िक्स का टीचर हूँ, लेकिन मैं पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ। तो उसी के साथ में मैंने सोचा कि आपको भी कुछ जो मैं समझता हूँ वो समझाने की कोशिश करूँ। तो आप लोग भी समझने की कोशिश करिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको मैं समझा सकूँ। अगर आपको समझ में आता है मेरा समझाने का तरीका, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्योंकि मैं बहुत बड़ा टीचर भी नहीं हूँ और चूँकि मैं बहुत बड़ा आदमी भी नहीं हूँ, तो देख सकते हैं मेरे पास एक छोटा सा बोर्ड है, ठीक है, और मैं इसी के माध्यम से आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1858। देखिए, आपने ब्रिटिश शासन का जो भी सिस्टम था उसे समझ लिया अच्छे से, ठीक। 1853 का जो एक्ट आया था, उसके बाद में भैया क्या हुआ कि मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया मेरठ से, ठीक है। तो उसके बाद में जो है 1857 की क्रांति हुई। अब महारानी विक्टोरिया तक जब ये बात पहुँची तो उन्होंने कहा भाई ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने क्या किया, सीधे सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और कहा कि भारत का जो शासन है वो मेरे जिम्मे आ जाएगा, ठीक। अब क्या हुआ कि क्राउन, जैसे ताज कहते हैं, राजा सम्राट का ताज, उसके हाथ में भारत का शासन पूरा चला गया। तो उसी के अंतर्गत एक अधिनियम आया था 1858 में, और जस्ट 57 की क्रांति के 1 साल बाद भारत शासन अधिनियम 1858, ठीक है। तो भारत शासन अधिनियम जो 1858 था, हम आज उस पर चर्चा करेंगे। इसमें देखो, सबसे पहले तो यह बात करी गई कि जो भारत का गवर्नर जनरल था, ठीक है, भारत, देखो आप स्टार्टिंग से याद रखो, सबसे पहले जो है गवर्नर था, कहाँ का, बंगाल का। अब बंगाल के गवर्नर को जो है उन्होंने क्या बना दिया, गवर्नर जनरल बना दिया। और फिर भारत के गवर्नर जनरल को जो है 1858 के अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को क्या कह दिया गया, वायसराय, ठीक है। मतलब कि जो गवर्नर जनरल था उसको गवर्नर जनरल नहीं कहा गया, बस पद वही रहा, बस उसका नाम चेंज कर दिया गया, उसका नाम बदलकर कहा गया भारत का वायसराय, ठीक है। तो भारत के प्रथम जो वायसराय थे वो हमारे थे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। ऐसे लॉर्ड नहीं कहना चाहिए, क्योंकि लॉर्ड माने भगवान होता है, और ये लोग कहीं से भी भगवान नहीं थे, ये तो शैतान थे, ठीक है। फिर भी हम इन्हें कहेंगे लॉर्ड कैनिंग या कैनिंग कह सकते हो आप, जैसी आपकी मर्जी, ठीक है। तो फर्स्ट जो वायसराय थे भारत के वो थे लॉर्ड कैनिंग, ठीक। गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा। और ये बहुत मुख्य बातें हैं, मैंने इधर उधर की ज़्यादा चीज़ें नहीं ली है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताता हूँ, क्योंकि मुझे भी तो तैयारी करनी है, मुझे भी तो एग्ज़ाम देना है। इसीलिए मैं अपनी खुद की तैयारी करता हूँ। पहले मैं पढ़ता हूँ, याद करता हूँ, फिर बोर्ड पर लिख देता हूँ। ऐसे मैं चाहूँ तो आपको ऐसे डिटेल में समझा सकता हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि लिख दूँ ताकि आप लोग भी नोट कर सकें, ठीक है, और अपना नोट्स बना सकें। देखिए, ये संविधान ना इसे बार बार पढ़ने से आएगा। आप इसको तीसरे चौथे दिन रिवाइज़ कर लीजिए। जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ तो वीडियो देख लिया करिए, सिर्फ देख लिया करिए, याद हो जाएंगी चीज़ें अपने आप, ठीक। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि भारत का गवर्नर जनरल था, उसको जो है गवर्नर जनरल नहीं कहा गया, उसका नाम चेंज करके उसको भारत का वायसराय कहा जाने लगा, ठीक है। तो पहली जो पॉइंट पहला है वो आपको ये याद रखना है कि भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात था वो था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, COD। COD का मतलब है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। और BOC का मतलब है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक। भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना करी गई थी। उसको सहायता और हेल्प देने के लिए जो है COD यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना करी गई थी। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया, ठीक है।
क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। और जो है भारत से दोहरी राजनीति को ख़त्म कर दिया गया। पहले जो है भारत में दोहरा प्रतिनिधित्व था, एक तो सम्राट का, दूसरा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो इन दोनों संस्थाओं को समाप्त कर दिया गया और जो पूरा शासन था वो सम्राट के हाथ में चला गया। ठीक, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, पूछा जा सकता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का अंत किस अधिनियम के तहत किया गया, तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया। ठीक है, अब इसी के साथ में जो है इसको गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा। तो फिर और भी कुछ चीज़ें थी जिनको प्रशासनिक सिस्टम बढ़ाने की आवश्यकता थी भारत में, क्योंकि भारत में अब प्रशासन करने का जो विस्तार हो रहा था, प्रशासन जो था अंग्रेजों का भारत में वो विस्तार हो रहा था। तो विस्तार होने की वजह से उनको जो है अधिकारियों की संख्या बढ़ानी पड़ी, जिसकी वजह से एक नए पद राज्य सचिव का निर्माण किया गया। यह ब्रिटिश कैबिनेट, देखो क्या हुआ कि उनको जो है भारत में अपने शासन को विस्तार करने के लिए नए नए अधिकारियों का नियुक्ति करनी पड़ी। तो उसी के तहत भारत राज्य के सचिव का एक नया पद आया। 1858 के अधिनियम के तहत भारत राज्य का सचिव, ये पद का नाम था, भारत राज्य का सचिव, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया जो था वो यहाँ का नहीं होता था, वो जो है जो ब्रिटिश की कैबिनेट थी, जो ब्रिटिश की सरकार थी, वहाँ का जो है एक सदस्य होता था। और साथ ही साथ वो जो है वहाँ की ब्रिटिश की संसद के प्रति क्या होता था, उत्तरदायी होता था। जैसे अपनी लोकसभा है, ठीक है, अपने संविधान में जो 3 चीज़ें हैं, सबसे पहले आपका आता है संसद, मतलब कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद में ये 3 चीज़ें आती हैं। तो जो लोकसभा है, जो हमारा प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, जो मंत्रिपरिषद होती है, ठीक है, मंत्रिपरिषद जो होती है हमारी, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है, जैसे इस समय मोदी जी क्या हैं, मंत्रिपरिषद के मुखिया हैं। तो जो हमारी मंत्रिपरिषद होती है वो हमारी लोकसभा के उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। जब आपको लोकसभा पढ़ाएंगे तो समझाएंगे। तो वैसे ही यहाँ पर जो है जो ये ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था, कौन, जो राज्य सचिव होता था भारत का, वो ब्रिटिश संसद के प्रति क्या होता था, उत्तरदायी होता था। भारत सचिव की सहायता से 15 सदस्यों की एक परिषद की स्थापना करी गई। भाई भारत सचिव अकेले तो काम कर नहीं पाएगा, तो उसी की सहायता से, उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद, अधिकारियों की परिषद, ठीक है, मंत्री परिषद नहीं कहेंगे, अधिकारियों की एक 15 सदस्यों वाली परिषद की स्थापना करी गई। अब यह जो परिषद थी ये सचिव को भारत शासन के कार्य में सलाह और सहायता देने का काम करती थी। मैंने अभी बताया कि भाई ये अकेले है तो अकेले तो काम कर नहीं पाएगा, तो उसकी सहायता के लिए चाहिए कुछ लोग। तो फिर 15 सदस्यों की एक परिषद बना दी गई। ठीक है, परिषद का मतलब होता है समूह या टीम कह लो, ठीक है, टीम, 15 लोगों की एक टीम बना दी गई। किसकी सहायता के लिए, भारत के सचिव की सहायता और शासन में कार्य या सलाह देने के लिए जो है 15 सदस्यों वाली टीम की स्थापना कर दी गई। फिर बात आती है कि अर्थव्यवस्था और अखिल भारतीय सेवाओं के विषय में भारत सचिव भारतीय परिषद की राय को मानने के लिए बाध्य था। देखो यहाँ पर एक चीज़ समझ लो कि अर्थव्यवस्था से संबंधित जो भी चीज़ें होती थी और अखिल भारतीय सेवाओं मतलब कि सरकारी नौकरियों से संबंधित जो चीज़ें होती थी, अखिल भारतीय सेवा का मतलब जैसे ICS वगैरह, मतलब बड़ी अधिकारी रैंक की जो पोस्ट होती थी, उन पर जो निर्णय लिया जाता था मंत्री परिषद के जरिए, जो 15 सदस्य की टीम थी, उस टीम के जरिए जो निर्णय लिया जाता था, उस निर्णय को भारत का सचिव मानने के लिए बाध्य होता था। बाकी किसी भी निर्णय को मानने के लिए बाध्य नहीं होता था। वो जो ऑर्डर देता था 15 सदस्यों की टीम वही काम करती थी। लेकिन अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था और अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में, तो इन चीज़ों को जो है इनसे जुड़े हुए निर्णयों को मानने के लिए जो भारत का सचिव था वो बाध्य था। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए आगे की बात करें तो यहाँ पर लास्ट पॉइंट है कि 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश महारानी की घोषणा भारतीय शिक्षित घोषणा को, ठीक है, घोषणा को भारतीय शिक्षित वर्ग ने अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा। ठीक है, यहाँ पर देखो भैया, जो 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने जो जारी किया था अपना ये क्या बोलते हैं घोषणा, ठीक है, अपना घोषणा पत्र जो भी जारी किया भारत के लिए, तो भारत के जो शिक्षित वर्ग के लोग थे उन्होंने कहा ये हमारा मैग्ना कार्टा है, मतलब उसका बहुत ही अच्छा माना था। ठीक है, समझ गए।
तो आपको ये याद रखना है कि 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश महारानी की घोषणा को भारतीय शिक्षित वर्ग ने अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा था। क्या कहा था? अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश महारानी की घोषणा को भारतीय शिक्षित वर्ग ने अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आप याद रखेंगे। ठीक है, मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में। अभी के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। ठीक है, आप मेरा सपोर्ट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए लोगों तक, और आप लोग भी पढ़िए। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए।